अखिलेश ने तैनात कर दिए अपने सप्तऋषि। ये 7 ब्राह्मण दिग्गज दिलाएंगे 2027 में सपा को सत्ता। देखिए अखिलेश की कोर टीम के सबसे भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरे। पीडीए के साथ पंडित भी, माता प्रसाद पांडे से लेकर पूजा शुक्ला तक वो ब्राह्मण योद्धा जिन्होंने अखिलेश के लिए संभाल लिया है मोर्चा। सपा के वो चाणक्य जिन पर अखिलेश यादव आंख मूंद कर करते हैं भरोसा। अनुभव और युवा जोश का ऐसा मेल पहले नहीं देखा होगा। यूपी की सियासत में ब्राह्मण विधायकों की बगावत को लेकर जो सुगबुगाहट है, उस बीच अखिलेश यादव ने अपने नए सिपाही तैनात कर दिए हैं। ये वो सिपाही हैं जो आने वाले 2027 के चुनावों में सपा के लिए जीत का झंडा बुलंद करेंगे। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के फॉर्मूले के साथ साथ अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए कई अनुभवी और युवा चेहरों को आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए बाकायदा पार्टी कार्यालय पर मीटिंग हुई और तय किया गया कि ब्राह्मण चेहरों के तौर पर पूरे प्रदेश में मोर्चा कौन संभालेगा। अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद 7 ब्राह्मण चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और आने वाले वक्त में इन्हें बड़े पद से भी नवाजा जा सकता है। इसको लेकर साफ संकेत समाजवादी पार्टी कार्यालय से सामने आ रहे हैं। ये 7 बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, एक एक करके सबके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों अखिलेश यादव इन पर इतना भरोसा करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिंपल हवाई जहाज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो कल का है और अखिलेश यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए जब आए तो उसी दौरान इस वीडियो को उनके किसी साथी ने रिकॉर्ड किया है। चलिए अब आपको अखिलेश यादव के उन 7 सप्तऋषियों के बारे में बताते हैं जो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। जब जब समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेताओं की बात चलती है तो सबसे पहले जिस नेता का नाम आता है वो है माता प्रसाद पांडे। अखिलेश यादव ने उन्हें जब नेता प्रतिपक्ष का पद दिया था उसी वक्त ये साफ हो गया था कि अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद सिपाही के तौर पर वो सदन में योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए दिखाई देंगे। माता प्रसाद पांडे यूपी की सियासत में कोई छोटा नाम नहीं है। वो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने ही दोनों दफा उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे को एक अनुभवी और प्रखर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाना जाता है। सत्ता पक्ष की ओर मौजूद तमाम ब्राह्मण नेता उनकी कितनी कद्र करते हैं ये अक्सर तस्वीरों में दिखाई देता है। वो मुलायम सिंह यादव के वक्त से पार्टी के सबसे वफादार सिपाहियों में से एक रहे हैं। सपा के पुराने और निष्ठावान ब्राह्मण नेताओं में सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी के पास है तो वो माता प्रसाद पांडे के पास। अभिषेक मिश्रा, अखिलेश का बौद्धिक चेहरा। अभिषेक मिश्रा को अखिलेश यादव की कोर टीम का हिस्सा माना जाता है। वे पार्टी के आधुनिक और शिक्षित चेहरों में गिने जाते हैं। IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर रह चुके अभिषेक मिश्रा को अखिलेश यादव खुद राजनीति में लेकर आए थे और 2012 की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा था। अखिलेश के रणनीतिक सलाहकार के तौर पर अक्सर अभिषेक मिश्रा दिखाई देते हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर AI टेक्नोलॉजी को लेकर सम्मेलन किए हैं और इस सम्मेलन के सूत्रधार अगर कोई है तो वो अभिषेक मिश्रा ही हैं। मीडिया से लेकर विदेशी दौरों तक अभिषेक अक्सर अखिलेश यादव के साथ ही दिखाई देते हैं और उन्हें पार्टी का युवा थिंक टैंक माना जाता है। सनातन पांडे, बलिया के बागी और जुझारू नेता। 2024 के लोकसभा चुनावों में बलिया में जीत का बिगुल बजाने वाले सनातन पांडे पूर्वांचल में सपा की ब्राह्मण राजनीति के बड़े जनक हैं। 2019 में वो बहुत ही कम अंतर से अपना चुनाव हार गए थे। इस चुनाव को लेकर उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन इस लड़ाई को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। 2024 में अखिलेश यादव ने उन्हीं पर भरोसा जताया और इस बार वो पार्टी के खेबनार बनकर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नीरज शेखर को हराकर उन्होंने अपनी ताकत को साबित कर दिया। सनातन पांडे जमीन से जुड़े नेता हैं। अक्सर मीडिया में खास कवरेज नहीं पाते, लेकिन पार्टी के हर बड़े निर्णय में उनकी राय जरूर ली जाती है। उनकी जुझारू छवि और पार्टी को लेकर अटूट निष्ठा के कारण ही अखिलेश के वो सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। राजीव राय, संगठन और मीडिया का मुख्य स्तंभ। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय आजकल अखिलेश यादव के उन नेताओं में से एक हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। 2024 में घोसी लोकसभा सीट से
अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया था और इस भरोसे पर वो खरा भी उतरे। कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश, वो पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को बखूबी संभालते रहे हैं। चुनावों से पहले उनके व्यापारिक ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। सत्ता पक्ष ने उन्हें विचलित करने के कई प्रयास किए, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ ही जुड़े रहे और खुद सार्वजनिक मंचों पर अखिलेश यादव उनका नाम लेते रहते हैं। यही दर्शाता है कि उनका और राजीव राय के बीच का जो भरोसा है वो कितना मजबूत है। पवन पांडे, अयोध्या का युवा चेहरा। पवन पांडे, जिन्हें आप अक्सर सोशल मीडिया पर सपा का पक्ष रखते हुए सुनते होंगे, उनका पूरा नाम है तेज प्रताप। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। समाजवादी छात्र सभा की राजनीति से उभरे पवन पांडे 2012 में अयोध्या सीट से जीतकर आए थे। उस वक्त उन्होंने अपनी सियासत से सबको चौंका दिया था। वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी मित्र और वफादार माने जाते हैं। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मणों के बीच सपा की पैठ बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। यूपी में चल रहे ब्राह्मण विधायकों के मुद्दे पर वो बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं और अखिलेश यादव को हर मौके पर ब्राह्मण नेताओं की अंदरूनी रिपोर्ट भी दे रहे हैं। अंतिम लेकिन सबसे प्रमुख, पूजा शुक्ला, सपा की क्रांतिकारी ब्राह्मण नेत्री। पूजा शुक्ला प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बड़ी पहचान बनाई है। उन्हें अखिलेश यादव की गुड बुक्स में अच्छा स्थान प्राप्त है। पूजा शुक्ला पहली दफा 2017 में सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के काफिले को काला झंडा दिखाया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और उनके इस साहस ने अखिलेश यादव का ध्यान खींचा था। अखिलेश यादव अक्सर उनकी हिम्मत की सराहना करते हैं और सीधे उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में लेकर आए हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने उन पर दांव लगाया था और लखनऊ उत्तर सीट से टिकट दिया था। ये काफी महत्वपूर्ण सीट थी और खुद सैफई परिवार की सदस्य रहीं अपर्णा यादव यहाँ से टिकट मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को दरकिनार करते हुए पूजा शुक्ला पर भरोसा किया था। भले ही पूजा ये चुनाव हार गईं, लेकिन उन्होंने भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। वे समाजवादी छात्र सभा से जुड़ी रही हैं और युवाओं, विशेषकर छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ब्राह्मण समुदाय से आने के बावजूद वे सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाली नेता हैं। इन 6 नेताओं के नाम के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर 7वां ब्राह्मण नेता कौन है जो सप्त ऋषि की टीम में शामिल हुआ है। तो वो नाम है संतोष पांडे का। सुल्तानपुर के ब्राह्मण शिरोमणि संतोष पांडे। संतोष पांडे सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव जब उनके घर गए थे तो अनोखे अंदाज में उन्होंने स्वागत किया था। उस दौरान के काफी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। संतोष की छवि एक कट्टर ब्राह्मण नेता की है। अक्सर धार्मिक आयोजनों के जरिए वो ब्राह्मण समाज को सपा से जोड़ते रहे हैं। जब भी यूपी में ब्राह्मणों के मान सम्मान का मुद्दा उठता है तो अक्सर संतोष पांडे आगे दिखाई देते हैं और अखिलेश यादव उनके जरिए ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में अपनी भागीदारी करते रहे हैं। सुल्तानपुर और अवध के क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। तो ये वो 7 चेहरे थे जिन पर अखिलेश यादव भरोसा करते हुए 2027 के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ब्राह्मण नेताओं की इतनी ताकत आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों है। चलिए इसका कारण भी आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो वो ब्राह्मण जाति की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% है। आखिरी जातिगत जनगणना 1931 के हिसाब से देखें तो समाज की वर्तमान एस्टिमेट आबादी 5-6% होनी चाहिए, लेकिन ये 10% से ज्यादा मानी जाती है। ब्राह्मण लगभग 110 विधानसभा सीटों पर सबसे शानदार प्रभाव रखते हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक रूप से प्रभावी रहते हैं। यूपी में बहन मायावती की सोशल इंजीनियरिंग रही हो या फिर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल का दौर, ब्राह्मणों ने हमेशा सियासत में भाजपा को मजा चखाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2027 के चुनावों में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण ब्राह्मण समाज ही होगा। भाजपा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त फिलहाल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास कोई विकल्प नहीं है और भाजपा का ऐसा मानना ही उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। दरअसल कई ब्राह्मण नेता ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में समाज को सही से भागीदारी नहीं दे रही, बल्कि उन पर निशाना साधा जा रहा है। भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज बीते 7 सालों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा एक भी ब्राह्मण नेता नहीं है जिसे पूरे प्रदेश का ब्राह्मण एक स्वर में अपना समर्थन देने को राजी हो। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आयातित नेता माना जाता है क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं।
जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी ब्राह्मणों का समवेत स्वर में समर्थन हासिल नहीं है। भाजपा के कई ब्राह्मण नेता तो ऐसे हैं कि जिन्हें सिर्फ मीडिया के सामने मोर्चे पर लगाया जाता है। उन्हें जिम्मेदारियां देने में भाजपा आला कमान अभी भी सकुचाहट दिखाता है। ऐसे में आने वाला वक्त यूपी की सियासत में कोई नया गुल खिला दे और समाजवादी पार्टी जिस तरह से ब्राह्मणों को प्रमोट कर रही है, ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में आ जाए तो सियासी जानकारों को कोई आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।